और वहीं कैरेबियाई सागर का 11 लाख का जनसंख्या वाला क्यूबा आज विश्व में बॉक्सिंग का गढ़ कहलाता है। यहाँ के मुक्केबाज विश्व में अपने मुक्केबाजों की धूम आज भी उनकी कायम है। क्यूबा के बाद विश्व में दूसरा ऐसा शहर हरियाणा का भिवानी है, जहां पर 2000 मुक्केबाज हर रोज मुक्केबाजी की प्रैक्टिस करते हैं। आपको बताते हैं भिवानी की मिनी क्यूबा बनने की ये पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। हौसलों में जान, पंच से जीता जहान। देश का ऐसा शहर जहां है मुक्केबाजों की फैक्ट्री। एक साथ गरजते हैं 2000 बॉक्सरों के मुक्के। भिवानी के मिनी क्यूबा बनने की कहानी। भिवानी देश का ऐसा जिला है जहां की मिट्टी सोना उगलती है, जहां चांदी की बरसात होती है, तांबा छाती पर चमका है। भिवानी के जाबाज विश्व पटल पर अपने पंच से अपनी छाप छोड़ते हैं। भिवानी, जिसे मुक्केबाजों की फैक्ट्री कहा जाता है, पूरे विश्व में एक ही समय पर सबसे अधिक संख्या में मुक्केबाजी की प्रैक्टिस भिवानी के रिंग में खिलाड़ी करते हैं। एक समय में करीब 1200 मुक्केबाज अंतर्राष्ट्रीय पदकों के लिए प्रैक्टिस करते हुए नजर आते हैं। मैं चाहती हूँ अपने देश का नाम रोशन करना, ओलंपिक तक हो सका तो। और हमारे कोच साहब बड़ा साथ दे रहे हैं हमारी प्रैक्टिस में, अच्छे से दोनों टाइम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। प्रैक्टिस के बाद भी हमें समझा रहे हैं, अपने लक्ष्य के लिए मोटिवेट करते हैं। सीनियर गेम खेलूंगी इस साल और दुआ करती हूँ कि अब अच्छा खेलूंगी। पापा का सपना था कि मैं बॉक्सर बनूँ, तो मैंने भी यही ठान लिया कि मैं एक बॉक्सर बनना चाहती हूँ। नीतू दीदी की तरह अपने देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। मैं डेली आती हूँ और तब तक हमेशा करती हूँ प्रैक्टिस। भिवानी को जहां खेल नगरी और मिनी क्यूबा के उपनामों से जाना जाता रहा है, अब पूरे विश्व में मुक्केबाजी का गढ़ बन गया है। हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स और इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में साबित हो चुकी है। मुक्केबाजी का जिक्र करें तो सबसे अधिक उपलब्धि भिवानी की ही रही है। साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक में जब विजेंद्र सिंह ने देश के लिए बॉक्सिंग में पहला मेडल जीता था, उसके बाद से ही लगातार भिवानी में मुक्केबाजी का क्रेज बढ़ा है। इस बढ़ते क्रेज के बाद भिवानी के हर घर में मुक्केबाज पैदा होने लगे हैं। मेरा बॉक्सिंग करने का मन विजेंद्र सिंह को देख के हुआ। वो अपने देश के लिए ओलंपिक में मेडल लेके आए और भिवानी में ये जगदीश को साहब हमारे रिलेशन में होते, तो यहाँ पे हमने गूगल पे भी देखा बढ़िया बॉक्सिंग होती है भिवानी के अंदर। तब हम यहीं पे ये क्लब सबसे टॉप में है इंडिया के अंदर, तो हम बॉक्सिंग के लिए यहाँ पे आए हैं। जो विजेंद्र सिंह है ना, मतलब मैं चाहता हूँ हमेशा से कि मैं उनके जैसा बनूं और ओलंपिक में गोल्ड लाऊं। ये मतलब मेरा सपना है और मेरे पापा का। भिवानी के विजेंद्र सिंह को देश का सबसे बड़ा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा भिवानी के खिलाड़ी 23 अर्जुन अवार्ड, 28 भीम अवार्ड भी प्राप्त कर चुके हैं। खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में 4 द्रोणाचार्य अवार्ड भी भिवानी के नाम दर्ज है। भिवानी जिले में अब तक लगभग 3000 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी विभिन्न खेलों में अपनी पहचान बना चुके हैं। यही कारण है कि भिवानी को खेल नगरी की उपाधि मिली हुई है। भिवानी के द्रोणाचार्य अवार्डी कोच जगदीश सिंह का कहना है कि भिवानी न केवल भारत बल्कि दुनिया का वो शहर है जहां एक समय में 1200 के लगभग मुक्केबाज एक्शन में होते हैं। भिवानी शहर में 12 मुक्केबाजी की अकादमी है और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 10 अकादमी है। भिवानी हरियाणा और देश का ही ऐसा केंद्र नहीं है। मैं मानता हूं कि भिवानी में दुनिया के सबसे ज़्यादा मुक्केबाज एक टाइम में एक्शन में होंगे। भिवानी में लगभग 12 एकेडमी तो शहर में हैं और ग्रामीण क्षेत्र की हम अगर मिला के चलते हैं तो 20 या 22 के करीब डिस्ट्रिक्ट भिवानी में बॉक्सिंग की एकेडमियाँ हैं। जहाँ तक बच्चों की और खिलाड़ियों की भागीदारी की बात है, शायद प्रॉपर अकेले भिवानी शहर में 1200 के करीब मुक्केबाज एक टाइम में एक्शन में रहते होंगे। और यही कारण है कि जो हमारा जो मुक्केबाजी का रिजल्ट है पूरे देश में सबसे ज़्यादा उज्जवल और बढ़िया रहता है। देश में मेडलों की बौछार करने के पीछे हरियाणा की खेल नीति को भी इसका श्रेय दिया जाता है। कोच जगदीश सिंह ने जनता टीवी से बातचीत में कहा कि ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा में खेल नीति की शुरुआत की थी। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल पदकवीरों का मान बढ़ाकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे खिलाड़ियों में खेल के प्रति क्रेज बढ़ा हुआ है। जो वर्तमान जो खेल नीति है, जो हरियाणा की खेल नीति, इसकी शुरुआत शुरू में जो ओम प्रकाश चौटाला ने की थी
और उसमें शुरुआती दौर में इनको लागू करने में काफ़ी खामियां रही। चौटाला साहब की सरकार चली गई, वो इसको अच्छी तरह से लागू नहीं कर पाई। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खेलों को अच्छा महत्व दिया। आज जो हमारा जो खेलों का जो रिजल्ट है, इसमें कहीं न कहीं मैं देखता हूँ तो हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, उनका अहम योगदान हमें याद आता है और खिलाड़ियों को उन्होंने भरपूर नगद पुरस्कार दिए और बहुत अच्छी नौकरियां दी। जनता टीवी की टीम ने अन्य खिलाड़ियों से बात की तो उन्होंने बताया कि गूगल से जब सर्च किया तो मुक्केबाजी का गढ़ भिवानी दिखा, जिसके बाद उन्होंने अपने सपनों को उड़ान देने के लिए भिवानी की तरफ रुख किया। तुमको बॉक्सिंग सीखना है तो हरियाणा में जाओ, हरियाणा में मतलब कि अच्छे अच्छे क्लब मिल जाएंगे। तो मैंने हरियाणा में आया, फिर अपन गूगल पे देखे तो यहाँ पर पता चला, तो यहाँ पर आया भिवानी बॉक्सिंग क्लब में, और यहाँ पर बहुत अच्छा से ट्रेनिंग होता है। पहले तो मैं हॉकी करती थी, अब मैं बॉक्सिंग करना चाहती थी क्योंकि मेरा मन था, मेरा मतलब ऐसा था कि मैं चाहती थी कि मैं एक बॉक्सर बनने की कोशिश करूं। तो सर मैंने शुरुआत की इसकी। भिवानी का नाम मिनी क्यूबा यूं ही नहीं पड़ा, बल्कि इसके पीछे यहाँ के मुक्केबाजों की पिछले 2 दशक की अथक मेहनत है। छोटी उम्र में ही बच्चे मुक्केबाजी का अभ्यास शुरू कर देते हैं। बॉक्सरों का पंच मशीन से भी तेज चलता है और वो दिन दूर नहीं जब मिनी क्यूबा के मुक्केबाज क्यूबा पर अपनी धाक जमाएंगे। भिवानी से दीपक मुठरेजा की रिपोर्ट।